नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। बात करेंगे बीपीएससी 3.0 एग्जाम के बारे में। तो बीपीएससी टीयर 3 का जो री एग्जाम है उसकी डेट डिसाइड हो चुकी है और काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन से रहने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपके पूछे गए थे, जो आपका पिछला बीपीएससी का एग्जाम हुआ था यानी कि जो पेपर रद्द हो गया था, तो उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, वो सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या यहाँ पर रहने वाली है। और ये जो लेक्चर होने वाला है क्लास 1 से 5 के लिए है, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है और अच्छे से आपको ये सारे टॉपिक जो यहाँ पर हम बताने वाले हैं इनको अच्छे से एग्जाम में पढ़कर जाना है, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से हमारे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर सेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है जीके और जीए का पोर्शन। और यहाँ पर आपको 64 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था, जो पेपर आपका रद्द हुआ था। तो यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को अगर दोनों को हम मिला दें तो 64 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है भैया। यहाँ पर अगर बात करें तो करंट अफेयर से, जो कि यहाँ पर 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो करंट अफेयर आपकी आई थी 2022 और 23 को मिलाकर, ठीक है भैया। 2022-23 को मिलाकर ये आपकी करंट अफेयर पूछी गई थी। और इस बार अगर हम देखें तो करंट अफेयर जो आपकी पूछी जाएगी, यानी कि जुलाई में आपका पेपर है, तो 2023 वाली करंट अफेयर आपको पढ़नी है और जो शुरुआत की 24 में, ठीक है भैया। तो ये अगर आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर यहाँ पर करंट अफेयर्स में मिलने वाले हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गए 16 नंबर आपके करंट अफेयर से। इसके बाद ज्योग्राफी का पोर्शन जो है ये भी काफी अच्छा पूछा गया था, 19 क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है। तो 19 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आपके पूछे गए थे। और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करने वाली है, ठीक है भैया। यानी कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है। तो 15 क्वेश्चन हो गए आपके हिस्ट्री से। इसके बाद पॉलिटी को देखें तो पॉलिटी को भी अच्छे से पढ़ना है, 8 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे, ठीक है भैया। तो 8 क्वेश्चन आपके हो गए पॉलिटी से। इसके बाद सबसे कम जो क्वेश्चन देखने को मिले थे वो देखने को मिले थे इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए। तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो 16 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो गए। ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छे से आपको तैयार करनी है। इसके बाद हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है। और पॉलिटी में 8 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स और स्टैटिक मिला के 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी जीके और जीए की। यहाँ से 64 क्वेश्चन कुल मिलाकर आपके पूछे गए। क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके बाद बात करेंगे साइंस की। साइंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें कि फिजिक्स के आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री से बात करें तो केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के 8 क्वेश्चन थे और ईवीएस के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है भैया। तो इस तरीके से मिलाकर टोटल आपके 24 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। अगर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं बायोलॉजी से। अभी यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी के हो सकते हैं। लेकिन फिजिक्स का जो रेशियो है ये 6 से 7 क्वेश्चन का ही रहेगा और केमिस्ट्री का ये 7 से 8 ही रहने वाला है। हो सकता है कि इस बार जो है बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है ये 8 से 10 यहाँ पर देखने को मिल जाए, ठीक है। ईवीएस जो है, ईवीएस के भी क्वेश्चन थोड़े से बढ़ सकते हैं, यहाँ पर 2 से 4 नंबर यहाँ पर इसके भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी और ईवीएस ये 2 चीजें आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है। क्लियर है। आगे चलिएगा। इसके बाद बात करेंगे फिर से मैथ के बारे में, ठीक है। तो मैथ के बारे में बात करेंगे। मैथ में देखा जाए तो पिछली बार आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ में आ गए आपके 16 क्वेश्चन। टॉपिक कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। ज्योमेट्री हो गया, ठीक है भैया। इसके बाद एज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ और हानि, ठीक है। एलजेब्रा से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले थे। टिग्नोमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गई, नंबर सिस्टम हो गया, एसआई और सीआई यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भैया। तो इन टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो ये हो गए आपके 16 क्वेश्चन मैथ से। क्लियर है? अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपके 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे और इनमें आपको कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो देख लीजिएगा। एक है आपका क्लॉक, उसके बाद रैंकिंग हो गया, सीरीज हो गया, अल्फाबेट हो गया, ठीक है? सिस्टमैटिक अरेंज ऑफ वर्ड, ठीक है भैया? इसके बाद क्लासिफिकेशन से आया था, एनालॉजी, एनालिटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग से क्वेश्चन आए थे, मिसिंग नंबर, फिगर काउंटिंग, ठीक है? फिगर काउंटिंग आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, फिगर काउंटिंग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और मिसिंग नंबर यहाँ से भी क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है। तो अगर देखें तो मैथ और रीजनिंग को टोटल अगर हम मिला दें तो मैथ और रीजनिंग टोटल मिलाकर आपके 32 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये 32 क्वेश्चन कम नहीं है। काफ़ी बच्चे करते हैं कि मैथ रीजनिंग हमने नहीं पढ़ी है, इसमें तो हम कर ही डालेंगे। तो ऐसा नहीं है, 32 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अच्छे से आपको मैथ और रीजनिंग तैयार करनी है। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, 9 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जितने भी अभी तक आपने टॉपिक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो जो हम टॉपिक यहाँ पर बता रहे हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में एक स्ट्रेटजी होती है। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं और इस समय आपके पास समय भी नहीं है। 15 से 17 दिन लगभग आपके बचे हुए हैं एग्ज़ाम को, तो आप लोग वही टॉपिक पढ़िएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो हमने टॉपिक यहाँ पर बताए हैं, जैसे कि करंट अफ़ेयर है, बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करनी है। घटना चक्र से आप लोग पढ़ सकते हैं। डेली क्लासेस आपकी आ रही हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और हमारे चैनल पर भी आपको सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।